देख सकते हैं इसके घाव को, दिखाइए जरा कितना घाव लगा हुआ है। 20 से 25 लोग आए और मार करके चले गए, जिसमें पुलिस द्वारा धारा हाथी रॉड और लाठी डंडे से उन्होंने पूरी लैस होकर इकट्ठा होकर आए थे, एकाएक हमको पीटने लगे। कोई इस तरीके की घटना घटती है तो व्यापारी के साथ न्याय नहीं हो पाता है, जबकि दूसरे के साथ न्याय करने के लिए वो तैयार हो जाता है। व्यापारी के साथ कोई मारपीट करता है अच्छी बात नहीं है। कोई भी दोषी हो, कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत वाला हो, उसके खिलाफ एक बेहतर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पुलिस से यही डिमांड करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक बस्ती को सौंपा शिकायत पत्र। शिकायत पत्र में बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा दर्शाया गया है कि थाना दुबौली अंतर्गत चिलमा बाजार में एक कबाड़ व्यवसायी को कुछ आपराधिक व्यक्ति के द्वारा मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया। उक्त प्रकरण में थाना दुबौली के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जताई नाराजगी। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि मामले में कोई भी संगीत धारा नहीं लगी हुई है। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ संपूर्ण वैश्य सेना के भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मामले में एडिशनल एसपी ने कहा कि मेरे द्वारा थाना दुबौलिया को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में जांच कर मेडिकल के आधार पर इसमें उचित धाराओं की बढ़ोतरी की जाए। आगे देखिए यूपी हेड विकास कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम अभिषेक कुमार विक्की गुप्ता है। आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या समस्या है? समस्या है कि हमारी दुकान पे सांड के विवाद में लेकर मारपीट हुई है और मैं थाने पे अपना एप्लीकेशन, जैसे कि मुझे पता नहीं था, उन्होंने साइन करा लिया था, मेडिकल के लिए भेजे थे और उसके बाद उन्होंने FIR नोट कर लिया है और उसमें धाराएं कुछ कम लगी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि धाराएं जो भी हो उचित रूप से सही तरीके से धाराएं बढ़ाई जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। जिनसे आपका विवाद हुआ है, क्या उनसे कोई आपकी पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं थी, वही जो हुआ था वही तत्काल हुआ था और कोई पहले से उनसे कोई बातचीत, ना कोई मिलना जुलना कुछ नहीं था। चाहते क्या है अब हम चाहते हैं कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो सही तरीके से, हमें न्याय मिले। यदि यही रवैया रहा तो आगे किस तरीके का कदम उठाएंगे? अब यही रवैया रहा, जो अगर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आपके ऊपर जो प्रहार हुआ है किस चीज से हुआ है? हाथी रॉड और लाठी डंडे से उन्होंने पूरी लैस होकर इकट्ठा होकर आए थे, एकाएक हमको पीटने लगे। आपने मेडिकल कराया है? मेडिकल के लिए गया था, अभी रिपोर्ट थाने पे आज जाएगी। सर, ये जो घटना हुई है जिसके संबंध में अभी आप एसपी कार्यालय पे आए हुए हैं जी, और अभी मिला है आपने पर पुलिस अधीक्षक महोदय से जी, क्या कहना है आप लोगों का? देखिए ये पीड़ित व्यक्ति है, आप देख सकते हैं इसके घाव को, दिखाइए जरा कितना घाव लगा हुआ है। 20 से 25 लोग आए और मार करके चले गए, जिसमें पुलिस द्वारा धाराओं का अल्पीकरण किया जा रहा था। इसी संबंध में हम एसपी साहब से मिले हैं, अपर अधीक्षक साहब से, जिसमें यह कहा गया 308 लगाने के लिए। गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये मनभर किस्म के लोग हैं। हम पीड़ित व्यक्ति द्वारा हमें पता चला कि 8 लोगों को ये पहचानता है जिनका नाम दिया गया, लेकिन 20 से 25 लोग थे जो नामजद हैं। इन सबका नाम आना चाहिए FIR में और सबको सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जाए। क्यों मारा गया? घटना की वजह क्या है? घटना की वजह देखिए, ये कबाड़ की दुकान है इनकी, सड़क की पटरी पे नाला है, नाले के अंदर इनकी दुकान है। सांड का झुंड, इस समय आप देख ही रहे हैं, सांड के झुंड नाले से, सड़क से नाले पे आए, चूंकि नाले पर RCC बना हुआ ढक्कन है, उसके बाद इनके दुकान में घुसने लग गए। तो इन्होंने दुकान से भगाया तो सांड सड़क की तरफ भागा। विपरीत दिशा से एक व्यक्ति जो हरिवंशपुर के निवासी हैं वो आ रहे थे। बाइक उनकी काफी तेज थी, वहां के लोगों से भी हमने पता किया, बाइक काफी स्पीड में थी। उनको ब्रेक लेकर के, जो कि मनबड़ किस्म के हैं, और बाइक उन्होंने रोका, जबकि ना तो गिरे हैं, ना कहीं चोट लगा है, ना उनको किसी सांड से टकराहट हुई है। वो रुके हैं, उसके बाद में माँ बहन की भद्दी गालियां वहां देने लगे। ये हमने और भी लोगों से पता किया, क्योंकि उसी कस्बे में हमारा भी दुकान है। और उस समय गाली गलौच हुआ, आसपास के लोगों ने सब शांत करा दिया, वो चले गए अपना घर ही, अपने दुकान पे रह गए। लगभग आधे घंटे के बाद 20 से 25 लोग इकट्ठा होकर के आए। जब तक कोई कुछ
समझ पाता तब तक ये लोग मारपीट के इसको अधमरा कर दिए। ये कि दुकान पे चढ़ के दुकान के अंदर, क्योंकि दुकान सड़क पर अंदर है, कोई छाजा नहीं, कबाड़ की दुकान, कबाड़ ऐसे ज्यादातर दुकानें वैसे हैं, सिर्फ एक गिमटी रख करके पीछे दिखा जाए, दुकान के अंदर घुस करके मारे हैं। उसके बाद में से मारा उन लोगों ने? सरिये से मारा है, लाठी डंडा था, हॉकी था, सब लैस होकर के आए थे। अन्य बाजारों के अन्य जगहों पर देखेंगे, सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे, सब जहां इकट्ठा हो रहे सब दिखता है सीसी फुटेज में, लेकिन पुलिस विभाग नहीं कर रही है। निकाले आपको क्या मिला? आश्वासन अभी 308 दर्ज करने का आश्वासन मिला है। अगर दर्ज नहीं होता है और उनको सुसंगत धारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम सड़क से लेकर के और थाने तक, यहाँ कार्यालय एसपी कार्यालय लेकर थाने तक हम सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। इसमें बस्ती उद्योग व्यापार मंडल क्या किया? बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है और बस्ती उद्योग व्यापार मंडल में जिला उपाध्यक्ष हूँ। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में जिला उपाध्यक्ष माधव प्रसाद गुप्ता हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं। ये व्यापार मंडल की ही लड़ाई है। हमारी कौम कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। व्यापारी अपनी दुकान पे बैठ के व्यापार करता रहता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं सड़क पे, लेकिन उन दिक्कतों को वो तो अनदेखा कर देते हैं। और जब भी कोई इस तरीके की घटना घटती है तो व्यापारी के साथ न्याय नहीं हो पाता है, जबकि दूसरे के साथ न्याय करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जैसा मुझे पता चला है, इनसे इस बात का भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए। तो समझौता किस चीज का कर लें? आप बताइए किस चीज का? हम भी 20-25 लोग आए और आपको मारे, समझौता होता है क्या? समझौता ये होता है कि अगर उन्होंने कोई काम किया है, कोई दंड का काम किया है और गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ पुलिस को पूरी उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस का ही ये काम है, हमको काम है, हमारा काम है कि पुलिस तक हमने अपनी बात पहुंचा दी। ये पुलिस का काम है कि पुलिस उसको पकड़ के उस हिसाब से दंडित करे, और अगर कोई चीज का समझौता कराने का प्रयास करता है तो पहले उससे वो माफी मांगे। संबंध में क्या कहेंगे आप? ये घटना वास्तविक तौर से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं कि व्यापारी के साथ कोई मारपीट करता है, अच्छी बात नहीं है। कोई भी दोषी हो, कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत वाला हो, उसके खिलाफ एक बेहतर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पुलिस से यही डिमांड करता हूँ। क्या परिचय सर? मेरा परिचय सूर्य कुमार शुक्ला, जिला महामंत्री, बस्ती उद्योग प्रतिनिधि मंडल की हैसियत से बात कर रहा हूं। व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया था और इसमें एक FIR थाना दुबौलिया को हुई मारपीट की धाराओं में, और इसमें उनका ये ग्रीवांस था कि इसके सर पे चोट लगी है और उचित धाराएं इसमें नहीं लगाई गई हैं। तो मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसमें उचित धाराओं का समावेश करें और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें। जी, थैंक यू।